हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर न्यूक्लियस करने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस की कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। ठीक है, तो किसी भी एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर जो होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड। सो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। एक्स उस एलिमेंट का सिंबल है, ए को बोलते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर और जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, इससे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप राइट साइड पे भी आप एटॉमिक मास लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स का नंबर या इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर। जबकि एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम होता है एटॉमिक मास। यानी कि अगर मैं एटॉमिक मास में से प्रोटॉन्स का नंबर माइनस कर दूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास या फिर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, ए माइनस जेड। ए रिप्रेजेंट्स एटॉमिक मास एंड जेड रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर। अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस चैप्टर के रिलेटेड हैं, जो आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी। सो आइसोटोप्स, स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल कार्बन। कार्बन की ये एग्जांपल में आप देख पा रहे हो, सभी का एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन मास नंबर 12, इसका 13 और इसका 14। सो इन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, वो स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन और नाइट्रोजन, दीज टू आर आइसोबार्स। कार्बन और नाइट्रोजन में दोनों में आप देख पा रहे हो कि दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। थर्ड वन इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोरोन एंड कार्बन। जैसे बोरोन 5, कार्बन 6, तो 12 इसका है मास नंबर बोरोन का और एटॉमिक नंबर है 5। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ए माइनस जेड। तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। इसी तरह कार्बन में भी आप देख पा रहे हो, क्योंकि मास नंबर इसका 13 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो 13 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 7। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हैं, 7 और 7। तो जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं उन्हें बोलते हैं आइसोटोन्स। फोर्थ टर्म है न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड्स होता है जिसमें एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएं, इक्वल। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनमें देखो एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है, तो इसमें हम न्यूट्रॉन देख पा रहे हैं 12 माइनस 6, 6। जबकि अगली एग्जांपल ऑक्सीजन 16 माइनस 8, इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 8, और एटॉमिक नंबर भी क्या है, 8। जबकि सल्फर में हम देख पा रहे हैं 32 माइनस 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 16 और एटॉमिक नंबर भी है 16। सो जिसमें एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लाइड। गॉट इट। नेक्स्ट है साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए। अभी हमने बेसिक डेफिनेशंस की हैं, अब करने जा रहे हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस में एक्सपेरिमेंटली क्या फाउंड हुआ कि जो इट वाज फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एटॉमिक मास के। V यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक मास और मास नंबर। इसे बोलते हैं वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, इट मीन्स इट इज द एक्सपेरिमेंटली फाउंड।
सो वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, वी नो वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये क्या होता है, एक स्फेरिकल शेप का होता है। तो वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके एटॉमिक मास के या फिर मास नंबर के। सो हेयर 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो आर क्यूब को लिख सकते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सो यहाँ से हम अगर क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर क्यूब रूट आ जाएगा, और किसी का क्यूब रूट क्या होता है, पावर 1/3। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। अब जब हम डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, जो कि यहाँ पर क्या है, आर नोट। सो आर इज इक्वल टू आर नोट विच इज़ नोन एज एम्पेरिकल कांस्टेंट। सो आर इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3, वेयर आर नोट इज नोन एज एम्पेरिकल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.1 × 10⁻15 मीटर।